हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का चलिए सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखते हैं। और बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, फिर रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग। तो मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 5 करोड़ का, मार्च 2022 में 5 करोड़ का ही था, और मार्च 2023 में भी 5 करोड़ का था, और मार्च 2024 में भी 5 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। अब रिजर्व देखिए, मार्च 2021 में 56 करोड़ का इसका रिजर्व था, मार्च 2022 में 81 करोड़ का इसका रिजर्व था, और मार्च 2023 में 97 करोड़ का इसका रिजर्व था, और मार्च 2024 में 109 करोड़ का इसका रिजर्व था। और अगर बोरोइंग का बात किया जाए तो मार्च 2021 में 28 करोड़ का इसका बोरोइंग था, मार्च 2022 में भी 28 ही करोड़ का इसका बोरोइंग था, और मार्च 2023 में 35 करोड़ का इसका बोरोइंग हो गया, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 54 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो मार्च 2024 में इसका रिजर्व है 109 करोड़ का और बोरोइंग है 54 करोड़ का। तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग लगभग आधा है। तो जब चाहे तब अपना ये बोरोइंग को ख़त्म कर सकता है, चुका सकता है, दे सकता है, मतलब अपना कर्जा को ख़त्म कर सकता है। तो यहाँ पर ही हम लोग को एक प्लस पॉइंट मिल गया दोस्तों। अब चलिए इसका हम लोग देखते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो हम लोग आ गए, हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे, जिसमें हम लोग देखेंगे सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो हम लोग देखेंगे दिसंबर से देखते हैं। तो मार्च 18-19 दिखा रहा है, अच्छा मार्च 21 से देखिए, मार्च 21 में इसका सेल्स था 491 करोड़ का, मार्च 2022 में 814 करोड़ का, और मार्च 2023 में 743 करोड़ का, और मार्च 2024 में 564 करोड़ का, और करंट देखिएगा तो 583 करोड़ का इसका सेल्स है। तो सेल्स थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। अब चलिए इसका हम लोग नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को नीचे आना पड़ेगा, और उसमें मोटा अक्षर पे नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, लिखा हुआ है। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 16 करोड़ का, और मार्च 2000 में 25 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, और मार्च 2023 में 17 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, और मार्च 2024 में इसका 13 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और करंट देखिएगा तो 15 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो दोस्तों 21 में थोड़ा कम था, फिर 22 में बढ़ा, 23 में बढ़ा, लेकिन 24 और 25 में थोड़ा धीरे-धीरे कम हुआ। तो ठीक है, जैसा सेल होता है उसी तरह से इसका प्रॉफिट भी होता है, नेट प्रॉफिट भी होता है, इसलिए डरने घबराने का कोई बात नहीं है। बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, यहाँ पे भी हल्का-सा हम लोग को प्लस पॉइंट मिला। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं है, वीक भी नहीं है, प्लस भी नहीं है, तो बीच-बीच में है, इसलिए डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए इसका थोड़ा-सा शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो हम लोग आ गए हैं दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, जिसमें जिसमें हम लोग देखेंगे दिसंबर से देखेंगे, प्रमोटर्स है, गवर्नमेंट है और पब्लिक है। इसमें डीआईएस, एफआईएस नहीं है। गवर्नमेंट का भी पब्लिक ना के बराबर है, तो यहाँ कहिए तो प्रमोटर्स है और पब्लिक है। तो दिसंबर 2023 में 54.44% प्रमोटर्स का होल्डिंग था, और मार्च 2024 में 54.44% ही है, और जून 2024 में भी 54.44% है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग दिसंबर 2023 में देखिएगा तो 45.56%, और मार्च 2024 में भी 45.56%, और जून 2024 में देखिएगा तो 45.57% का होल्डिंग है। तो इसमें डीआईएस, एफआईएस नहीं है, लेकिन डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 54.44% प्रमोटर्स का होल्डिंग है और पब्लिक है जिसमें है। तो गवर्नमेंट का दिखा रहा है, लेकिन पहले होगा, इससे पीछे-ऊछे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन नहीं है। तब चलिए आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं, क्या नाम है, नहीं है, वगैरह सब जानने के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जिसका अभी हम लोग देखें वगैरह सब। तो आगे का प्रोसेस में हम लोग चलते हैं दोस्तों, क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह-वगैरह सब जानने के लिए, और नाम वगैरह सब जानने के लिए आगे में चलते हैं। तो दोस्तों जिसका अभी हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब देखें, तो उस शेयर का नाम है निखिल एडहेसिव लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 126 रुपये 50 पैसा। ये 17 अक्टूबर 2:07 का समय दिखा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बीच पे आप लोगों को दिख रहा होगा एक दिन का चार्ट। पहले यह गैप अप ओपन हुआ, फिर डाउन होते चला गया, फिर एक समय आया जो एक ही रेंज पे ट्रेड किया, लेकिन वहाँ से फिर धीरे-धीरे करके बढ़ा, लेकिन भी डाउन हो गया, फिर ऊपर-नीचे वोलेटाइल होके ऊपर-नीचे अभी हो ही रहा है। करंट मार्केट प्राइस है, आगे-पीछे हो ही रहा है। और परसेंटेज में देखिएगा तो 0.55% का नेगेटिव रिटर्न है।
वहीं अगर 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो 5 दिन का चार्ट इस प्रकार से था। पहले यह नीचे था, फिर ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर बढ़ा, फिर नीचे आया, बहुत वोलेटाइल होकर एक रेंज पे फिर लास्ट ट्रेड किया, अंतिम में जाके यह डाउन में होकर क्लोजिंग हुआ। और परसेंटेज में देखिएगा तो -2.32% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले यह ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे आ गया बहुत ज़्यादा, फिर बढ़ा थोड़ा सा लेकिन फिर लास्ट में जाके डाउन हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो -10.09% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से इसका 6 महीना का चार्ट है। पहले यह एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर थोड़ा बढ़ने की कोशिश किया लेकिन डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे डाउन होकर क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 2.39% का पॉजिटिव रिटर्न है। नेगेटिव बोलने जा रहे थे लेकिन पॉजिटिव रिटर्न है, प्लस है, इतना रिटर्न बना 2.19% का रिटर्न बना के दे दिया। और मार्केट कैप का बात किया जाए तो इसका मार्केट कैप है 584.29 करोड़ का। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, मार्केट कैप 584.39 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और हाई देखिएगा तो 129 रुपया 5 पैसा और लो देखिएगा तो 125 रुपया 55 पैसा इसका लो है। तो दोस्तों चलिए आगे हम और इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह सब थोड़ा सा हम और आप डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा शेयर है निखिल एडेसिव लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 126 रुपये 25 पैसा। 17 अक्टूबर 2:09 का समय दिखा रहा है दोस्तों। तो ये शेयर जो है बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, क्योंकि हम लोग देखें इसका रिजर्व और बोरोइंग, तो रिजर्व की तुलना में बोरोइंग आधा है, जब चाहे तब अपना इसको चुका सकता है। लेकिन देखिए सेल्स थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, उसको देख डरने घबराने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट भी थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश किया लेकिन फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, फिर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोग को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और शेयर होल्डिंग का पैटर्न करें तो 54.44% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का, बाकी पब्लिक का है। तो दोस्तों 54% भी बहुत होता है, 50 प्लस है तो वहाँ हम लोग कुछ दांव खेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। 50% से ऊपर है अगर प्रमोटर्स का होल्डिंग तो वहाँ पर ही कुछ हम लोग उसमें दांव खेल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग चाहे तो इसे अपने वॉच लिस्ट में फिलहाल ऐड करके रखिए, और जब भी कभी भी मौका मिले, गिरावट में मिले, 2-4% अगर गिरावट में मिले तो आप लोग चाहे तो इसे अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पोर्टफोलियो में ऐड करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने से इसे रिसर्च कर ले, जांच पड़ताल कर ले, ठोक बजा के देख ले, जचता है, अच्छा लगता है, आपको पसंद पड़ता है तभी जाके इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। अन्यथा किसी के यूट्यूबर के कहने से कदापि कोई भी शेयर अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड ना कीजिएगा। दोस्तों जब जब आपको फुली कॉन्फिडेंस हो जाए, अपने से रिसर्च कर लिए, ठोक बजा के देख लिए और आपको रिसर्च हो गया, सारा रिसर्च सारा खरा उतरे ये शेयर, तभी जाके बाय कीजिएगा। अगर आप लोग किसी भी यूट्यूबर के कहने से कोई भी शेयर बाय कर लेते हैं तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल लॉस होने का डर बना रहेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने से ठोक बजा के देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, सारा जांच पड़ताल कर लीजिए, उसके बाद में ही कोई भी शेयर को अपने वॉच लिस्ट में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ तो मैंने इस वीडियो में बता ही दिया हूँ और रख दिया हूँ। मुझे तो ये शेयर अच्छा लग रहा है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ये शेयर अच्छा लगे। अभी जिस प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा है तो और जिस प्रकार से इसका मार्केट कैप है, उस लिहाज से इसमें थोड़ा बहुत दाव खेला जा सकता है। बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा मोड़ा 2-4 हज़ार रुपया का इसमें दाव खेला जा सकता है। देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि यह शेयर मार्केट है, इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा तभी जाके आपका पैसा बनेगा। यदि आप सेफली रहना चाहिएगा तो उसमें आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर सेफली रहना चाहिएगा तो जाइए बड़ा बड़ा में शेयर में खरीदिए, जैसे रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, TCS हुआ, ये सब वगैरह खरीदिए। यहाँ आपको 10-12% का रिटर्न तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये धीरे धीरे बढ़ेगा। आपके में इसमें पैसा आपको बनेगा लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा आपको पैसा बनाने में। तो दोस्तों सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ, अच्छा लगे तो इसे बाय कीजिए और अच्छा नहीं लगे तो छोड़ सकते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा से उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जाने से पहले सभी दोस्तों को पुनः एक बार नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।